नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन ये रिपीटेड, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पासा का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। डेली मेरे चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और कहीं भी उसमें दिक्कत हो या किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। कुछ समीकरण है जिसको विशेष प्रणाली के आधार पर इसको हल किया गया है। उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। जिस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया हुआ है उस समीकरण का हमको उत्तर देना है उसी आधार पे। जैसे इस तीनों को मिला करके 11 लिख दिया, इस तीनों के साथ क्या किया आखिर की 4 लिख दिया। तो वही चीज़ हम इस तीनों के साथ करेंगे और हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे कि क्या किया है, क्या करना है, कैसे करना है, वो देखते हैं हम लोग। तो सिंपली हम लोग अगर मानिए 11 पुराना है ना, बहुत छोटा पुराना है, तो जोड़ के देखते हैं। 6 3 9, 9 8, 9 8 17 होता है। मतलब 17 था, लेकिन 11 यहाँ पे 11 लिखा है। कितना कम लिखा है यहाँ पे 11 में 6 कम लिखा है। देखते हैं आगे। 4 1 5, 5 7, 7 5 12, 12 में 6 गया तो 6 होगा, लेकिन यहाँ तो 11 4 लिखा है। मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। क्या 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 ये तरीका नहीं लगेगा, तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो वो भी सोचते हैं, कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अगर मानिए इन दोनों को गुना कर दे, क्या क्या इस दोनों को गुना कर दे, 36 18, इस तीनों को गुना की कितना आया 18 आया। उसमें क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं घटा देते हैं। 8 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और हम जितना आएगा 1 जोड़ देंगे, 10 1 11। देखिए क्या है, रीजनिंग है, तो हम लोग जितना ज़्यादा सोच सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके सोचना है, एग्जाम में जाके उड़ा देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आंसर ठीक तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन है कि आपको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे। तो वो हम सोचते हैं कि किस तरह से सोच सकते हैं आंसर के पास जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। एक में अगर 7 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारा 4 ही दिया हुआ है। तो ये भी तरीका नहीं लगेगा। तो आखिर क्या लगेगा, तो कुछ दूसरा सोचते हैं। क्या 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 कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। तो वो भी चलिए हम लोग सोचते हैं। तो वो आप क्या सोचते, इतना मतलब आप लोग को भी लगता है रीजनिंग आसान होता है। सच में आसान होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सोचने पे आसान होता है, प्रैक्टिस करने पे हाँ आसान हो जाता है कोई भी चीज़। तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए आसान जल्दी, लेकिन उसको जल्दी नहीं बता सकते। आप लोग एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या करके सोच सकते हैं वो सभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए अगर हम सिंपली इन दोनों को जोड़ दें, हमेशा जो भी काम किया अब इस दोनों के साथ किया, इसको अलग रखें, अब हम इस दोनों के साथ करते हैं। तो 8 6 14, और में 3 घटा देंगे तो 14 में से 3 गया तो 11 आ गया ना। देखते हैं आगे यही रूल फॉलो हुआ है क्या। तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, और में बीच वाला घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गया तो 4। यहाँ पे देखिए हमारा 4 ही दिया हुआ है ना। मतलब ये रूल जो है हमारा है दोनों में फॉलो हो गया। तो दोनों में, इसमें भी फॉलो हो गया, इसमें भी फॉलो हो गया। अब यही रूल हमको इसमें भी फॉलो करवाना है। तो 9 8 कितना होता है 17, एक में बीच वाला घटा देंगे तो 17 में से 5 गया तो 17 में से 5 गया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 12 है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेन है कि आप लोग जितना सोच सकते हैं, बार बार हम बोलते हैं रीजनिंग में आप जितना सोच सकते हैं उतना ज़्यादा आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन अब रहा बात की कैसे सोचेंगे, मेन बात है ना कि एग्जाम में तो टाइम नहीं आता है, तो उसके लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए, ठीक है। जो भी विकल्प दिया हुआ है हमको वो शब्द चुनना है जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जो हमको जो दिया गया है इससे प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेन बनाया जा सकता है, TRAI और N, ट्रेन बनाया, सारा अक्षर मिल गया। मतलब क्या हो सकता है, ट्रेन को बनाया जा सकता है इस दिए हुए शब्द से। चलिए तो हमारा बोला जो नहीं बनाया जा सकता है वो आंसर होगा। तो ये तो बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। LAND लैंड, कहाँ L है, A है, N है, D है, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
RATION, क्या है RATION, देखते हैं अगर हम RATION सारा मिल गया, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो जो बच्चा चौथा वही नहीं बनाया जा सकता होगा, चाहे चार, अब मानिए तीनों नहीं बनाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि चारों नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर चारों नहीं बनाया जाता तो ऑप्शन में दे देता इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं दिया है, मतलब ये बनाया जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग को चेक करने में क्या जाता है, तो चेक कर लेते हैं। NA, देखिए NATION, अब देखिए N तो ये वाला ले लिए हैं एक बार, फिर से बोल रहा है एगो N और है, इसमें एक और N है नहीं है, इसमें एक और N नहीं है, एक ही N है, जबकि अगर हमें 2 N लिया गया है, मतलब नेशनल जो है लिखा हुआ है NATIONL, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं, तो हम लोग से पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनाया सकता, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, इससे पहले ये भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, आप लोगों को लगा भी होगा कितना सोचे हम लोग, तब हम लोग का जाके मिला, जबकि आसान था सोचना, डायरेक्ट हम लोग सोच सकते हैं। बहुत बच्चा ऐसा होगा कि डायरेक्ट सोच के निकाल लिया होगा, लेकिन हम लोग सोचे कि किस प्रकार से आंसर के पास पहुंच सकते हैं, क्या क्या तरीका लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हमेशा ये सब बात सोचेंगे, बस सोचे कि कोई क्वेश्चन नहीं बनाती, ये सब सोच सकते हैं। अब देखिएगा, दिए गए चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार, डायरेक्ट समझिए कि M के विपरीत पूछा, ये जो इससे एक पासा बनाना है, क्या पासा बनाना है, ये पासा का ही दिया हुआ है ना, पासा बनाना है, तो इसमें M के विपरीत क्या होगा। जब भी देखिए पासा का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत सारा, लेकिन सबसे अलग ये लाए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए लाना पड़ गया, जबकि आसान होता है इसलिए नहीं लाते थे वीडियो में, लेकिन देखिए लाना तो पड़ेगा ही ना, कि सब चीज़ सिखाना आसान और भारी। लेकिन इसमें कैसे निकालते हैं विपरीत, तो हमको निकालना है M के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, किसके विपरीत, M के विपरीत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखते हैं क्या है कि एक एक डिब्बा छोड़ के जो होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे अब बचा, जैसे इसको कैसे बनाएंगे, O का विपरीत कौन सा होगा, इसके लिए तो कोई डिब्बा नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक और यहाँ पे रहता तब तो O का विपरीत ये हो जाता। मानिए अगर पूछ देता कि क्वेश्चन में चलिए M का नहीं, O का विपरीत क्या होगा, चलिए M का विपरीत पहले, अच्छा O का विपरीत क्या होगा, तो O का विपरीत होने के लिए जो बाहर में है, जो बचा हुआ है वही होता है। यहाँ पे O है और यहाँ पे J है, तो O का विपरीत J हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। तो O का विपरीत क्या हो गया, J हो गया। कि हम लोग से क्वेश्चन में O का विपरीत नहीं पूछा है, M का विपरीत पूछा, जो कि और हल्का है। तो एक एक छोड़ के चलते हैं, तो एक एक छोड़ के K किसके विपरीत हो जाएगा, M के विपरीत। L को छोड़ देंगे, एक छोड़ के चलना है, तो K किसके विपरीत हो जाएगा, M के विपरीत। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। K M के विपरीत होगा, M K के विपरीत होगा, O J के विपरीत होगा, जो O J O के विपरीत होगा। अब जो एक और बच्चा देखिए, L एक अक्षर छोड़, M को छोड़ के N, L किसके विपरीत होगा, N के विपरीत होगा, ठीक है। तो हमारा तीनों निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में एक ही पूछा है कि M के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, तो M के विपरीत क्या होगा, K हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है K, तो हमारा ऑप्शन A में है कि पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमको दो को निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो वो सभी इस चारों में से ऐसा कौन सा है जो वही रिलेशन उस दोनों के बीच है, जो रिलेशन यहाँ पे इस दोनों के बीच है, वही हमको निकालना है। जो इस दोनों के बीच रिलेशन है ना, वही रिलेशन इस चारों में से कोनो एगो होगा, तो वही हम लोग को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर किया क्या है। दोनों को गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 13 है, वैसा कुछ नहीं है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग स्क्वायर क्यूब करते हैं, थोड़ा सा पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1024 हो जाएगा। जैसे 32 का स्क्वायर होता है 1024, लेकिन वो नहीं नियम लगाना है। 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 9 4 13। देखिए यहाँ पे 13 है ना, 13 मतलब दोनों जो पहला शब्द था उस दोनों को अलग अलग किए और उसका स्क्वायर किए तो हमारा वही आ गया। तो वही चीज़ देखते हैं कि और किस ऑप्शन में है, इसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है।
पता चल गया कि क्या रिलेशन है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 5 25, 1 का स्क्वायर 21 होता है, तो 25 1 26, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, 36 आना चाहिए था ना, ये 25 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 7 49, 49 1 का स्क्वायर 1 50, यहाँ पे तो है 81, 50 होना चाहिए था, ये और गलत हो जाएगा। 8 8 64, 3 तिया 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है 123, तो ये गलत हो गया। तो चौथा बचा, चौथे आंसर होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं इसको भी। 4 चौके 16, 7 7 49, 16 49 को जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके जैसा ही है। तो कितना हो जाएगा 47 पर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 47 और 65, 47 और 65, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।